स्टेटाइट का इनले किया गया है और एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, चाहे वो कॉफिन का लेग हो या उसकी बॉडी हो, और संभवतः टॉप पे भी स्टेटाइट की डिजाइनिंग की गई थी, जबकि मेल बरियल में कॉपर की सीथिंग है। बरियल संख्या 9 और 10 के पास एक पिट और मिला। उस पिट के अंदर एक खाली एरिया के चारों तरफ ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स मिले, जिसे देखकर लगा कि ये स्ट्रक्चर किसी खास पर्पस के लिए बने थे। रिक्रिएशन प्लान किया गया और एक खाट को ताबूत मानकर उस खाली जगह पर रखा गया। टीम का सोचना सही था। वो जगह खाट यानी ताबूत के साइज के हिसाब से ही बनी थी। वो जगह खाट यानी ताबूत के साइज के हिसाब से ही बनी थी। एक्सपर्ट्स की थ्योरी के हिसाब से ये वो जगह हो सकती है जहां ताबूत को दफनाने से पहले लास्ट रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता होगा। चारों तरफ खड़ी ब्रिक वॉल को सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े एक्सकवेशन में मिले ब्रिक्स के साथ जोड़कर देखा गया। आकार अलग थे, मतलब सनौली के लोग भी उस सभ्यता से अलग थे। अलग थे तो कौन थे? ऐसा लगता है कि जितने तरीके समकालीन अंत्येष्टि करने के थे हमारे लिटरेचर में, वो सारे हमको वहां उपलब्ध हुए हैं। इसलिए सनौली को मैं मानता हूं। बरियल संख्या 5 में उन्हें पॉटरीज, कॉपर चैनल और 2 एंटीना स्वॉर्ड्स मिले, जिनमें से एक हिल्ट यानी तलवार को पकड़ने का मुट्ठा था। सैकड़ों की संख्या में हमें एंटीना सोर्ड्स मिले हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ ऑफरिंग के लिए हो सकता है। क्या ये सिंबॉलिक है? क्या इसका कोई यूज नहीं है? या इसको यूज कैसे किया जा सकता है? पहले की खुदाइयों में मिली एंटीना स्वॉर्ड्स ने विद्वानों को यह चुनौती दी थी कि बिना हिल्ट के मिली तलवारों को पकड़ा कैसे जाता होगा और बिना पकड़े इन तलवारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा। एंटीना सोर्ड में जो पकड़ने की जगह है वो बहुत कम दिखाई दे रही थी, लेकिन हिल्ट के मिलने के बाद हमें ये समझ में आया कि इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। तलवार से जुड़ा हिल्ट इस बार इसलिए सुरक्षित रह गया क्योंकि कलात्मक रूप से इन तलवारों के मुट्ठे पर सनौली के लोगों द्वारा तांबे के तारों को बांधा गया था। और पहली बार पूरे कॉपर होट कल्चर में हम लोगों को एंटीना सोर्ड विद हिल्ट मिला। एंटीना सोर्ड में मीडियल रिज दिखाई देता है, जो इस वेपन को और ज्यादा कारगर और इफेक्टिव बनाता है। मिडरिप का कंसेप्ट मेसोपोटामिया में था, हड़प्पन की में नहीं था। इतने घातक हथियार हैं उस जमाने के वो, जो अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो विघ्न कर सकते हैं। तो मैं तो इसको फंक्शनल मानता हूं। सन 1822 से बिना हिल्ट के तलवारों के इस्तेमाल को लेकर ढूंढे जा रहे सवालों पर इस तलवार की खोज ने विराम लगा दिया। इतनी बड़ी डिस्कवरी अपने साथ कई सवालों को भी लेके आई। स्वॉर्ड को बरियल्स में क्यों रखा गया? कौन थे वो लोग जो इन तलवारों से जुड़े थे? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब हमें शायद आगे मिले। और हाँ, एक बात और, इन सारे बरियल्स में एक कॉपर चैनल यानी तांबे से बनी सी के आकार की छड़ी भी मिली है। ये कॉपर के चैनल रखे गए हैं जो अन्य बरियल में भी दिखाई देते हैं। एक दूसरा कॉपर चैनल यहाँ रखा है, तो इसमें भी 2 कॉपर चैनल हैं, जैसा कि दूसरे और बरियल्स में है। वो वहां क्यों रखी गई थी पता नहीं, पर माना जाता है वो कॉपर चैनल शायद उस क्लैन की पहचान होगी। मुझे दिखाई दे रहा है तो वॉरियर क्लैन लगते हैं। एंटीना सोर्ड को ऐसा खड़ा करके रखा हुआ है जैसे कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा जाता है, उसकी शौर्य गाथा को ये सोर्ड बयान कर रही है, बता रही है।
ह्यूमन के जो 3 बरियल हमें मिल रहे हैं उसके साथ वेटनरी का मिलना इस ओर इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर आल्सो अ वॉरियर। इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट। एक यूनिक चैरियट है। तो भविष्य वहां का बहुत शानदार है। ये है हमारी खोज, भारतवर्ष में मिला पहला रथ, मिला पहला रथ। इंसान अपना भविष्य ग्रह नक्षत्रों में ढूंढता है और अपना अतीत जमीन के नीचे। भविष्य संभावनाओं पर टिका है और अतीत मिल रहे एविडेंसेस पर। सनौली की डिस्कवरी एक कदम और आगे बढ़ती है। एएसआई की टीम को अतीत से जुड़े कुछ और एविडेंसेस मिलते हैं। तलवारों के इस्तेमाल पर उठे सवाल अभी चर्चा के विषय थे कि बरियल संख्या 1 में मिले स्केलेटन की डीएनए रिपोर्ट्स एएसआई को मिली, जिससे इस कंकाल की उम्र के बारे में पता चला। इस फीमेल कॉफिन के साथ कई हथियार भी रखे गए थे। ये सनौली का बरियल नंबर 10 है। ये मोस्ट लाइकली एक फीमेल इंडिविजुअल है। डीएनए एक्सट्रैक्शन जो हुआ है सैंपल्स का, वो इसके एक पेट्रस बोन से हुआ है और यहाँ पे जो टूथ सैंपल्स हैं वहाँ से हुआ है। ये से हुआ है और यहाँ पे जो टूथ सैंपल्स हैं वहाँ से हुआ है। ये है इसका जो ह्यूमरस बोन और ये रेडियस अल्ना। ये जो हमें दिख रहा है ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। इसमें कुछ भी हमें ट्रॉमा या कुछ भी इन्फेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। बट ये सैंपल्स हमें जो है फिट दिख रहा है विदाउट एनी डिजीज। ये है इसका फीमर बोन। फीमर बोन से हम जो है हाइट बता सकते हैं, जो कि हमें इससे चल रहा है पता एवरेज हाइट रही होगी। डीएनए जो रिजल्ट्स है वो मार्जिनल है बट डेटा सफिशिएंट है, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि जो सनौली के जो सैंपल्स मिले हैं उनकी एंसेस्ट्री ग्लोबल लेवल पे क्या है। हमने जब कंपेयर किया जो है इन पॉपुलेशन से, तो हमें जो है ये पता चला कि जो एंसेस्ट्री है वो लोकल है और जो मॉडर्न डे जो जितने इंडियन पॉपुलेशन है उनकी जो एंसेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इनसे जो है लिंक्ड है। बरियल्स को जिस तरह से डिजाइन किया गया था उसे देखकर कई ओपिनियंस बनी। ओसीपी, बर्तन, पॉट्स, अनाज, तलवारें, कॉपर चैनल जैसी कुछ चीजें इन बरियल्स में कॉमन थी और हर बरियल में मिली कुछ चीजें यूनिक भी थी। We got beads initially. These are steatite beads. They come in 2 forms like this and this one. This is terracotta bead. We got figurines, terracotta figurines, and part of necklace. गोल्ड के बैंगल्स हमको इतने शानदार मिले कि ऐसे गोल्ड कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले या किसी दूसरी साइट पे नहीं मिले। एक 14 वर्ष की नवयुवती का जो हम उसको बाद में प्रिंसेस कहने लगे थे उस लड़की को, क्योंकि उसके गले में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन और ऑर्नामेंट्स थे। उसके हाथों में गोल्ड के कड़े थे और बहुत सारे ऐसे आभूषण थे जो ये कहते हैं कि वो बड़ी एक रिच लेडी थी। और बहुत सारे ऐसे आभूषण थे जो ये कहते हैं कि वो बड़ी एक रिच लेडी थी। किसी भी खोज में वहां मिली पॉटरीज उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ सनौली में मिली पॉटरीज हड़प्पा की सभ्यता से मिलती है, पर रचना और कलाकारी में कई गुना बेहतर दिखती है। फ्लास्क आप देखेंगे बिल्कुल जैसे कंप्यूटर से बनाए हुए हैं। बाउल्स बने, बहुत सुंदर बाउल जिनमें घृत रखा जा सकता है, घी रखा जा सकता है, अमिक्षा है, दही है। उनकी शेप ये बताती है कि हाँ ये इसी चीज के लिए पात्र बने हैं। बरियल नंबर 10 की बात करें तो 2 मिनीचर पॉट हैं, जिसमें एक फियांस से बना है, दूसरा कॉपर पॉट है। ये एक यूनिक फाइंडिंग है जो और किसी बरियल में हमें नहीं देखने को मिला। Faience is a complex technology. It's a refractory material or a ceramic material, one can say. It was produced from quartz.